हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपकी प्रैक्टिस सीरीज़ के अंदर हम करेंगे विश्व की खाड़ियाँ। तो विश्व की खाड़ियाँ किन किन एरियाज़ के अंदर है और कितना बड़ा क्षेत्रफल इनका होता है, किन एरियाज़ के अंदर ये पाई जाती है, आज हम इसके अंदर ये प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले खाड़ी कहते किसको है? तो ये खाड़ी समुद्री पानी के ऐसे एरिया, ऐसा जलाशय का क्षेत्र होता है जो किसी ओर से तो सागर से या किसी ओर से महासागर से जुड़ा हुआ होता है और इसके आसपास काफ़ी हद तक ज़मीन होती है। और समुद्र तट में छोटे छोटे जो मोड़ होते हैं उनको हम खाड़ी नहीं बोल सकते, लेकिन जो बड़े मोड़ होते हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो काफ़ी बड़े हैं उनको हम खाड़ी बोलते हैं। तो विश्व की जो मेन खाड़ी हैं उनको आज हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो सबसे बड़ी खाड़ियाँ हैं इसके अंदर जो अटलांटिक ओशन के अंदर है, और जैसे हमारे इंडिया की है कोलकाता, तो ये बहुत सारी हैं जिनको आज हम फिल करेंगे। तो इसके अंदर आज हम फिल करेंगे सबसे पहले जो है कैलिफोर्निया की गल्फ, कैलिफोर्निया की है, फिर है बैफिन, हडसन बे, और जो लॉरेंस की है, सेंट लॉरेंस की। तो आज हम अटलांटिक ओशन की पहले यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो हडसन की खाड़ी यहाँ पर, ये देखिए ये वाला एरिया, ये हडसन की बहुत बड़ा एरिया है। छोटे वाले कट को हम नहीं बोलेंगे, बड़े वाले जो क्षेत्र जो एरिया के अकॉर्डिंग जो बड़ा है उसको बोलेंगे खाड़ी या बे। तो यहाँ से एर से एरो लगाएं, इसको लिखें हडसन खाड़ी। देखिए ये वाला जो एरिया है, थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको। तो ये हडसन की जो खाड़ी है ये कनाडा के अंदर है, यहाँ पर ये कनाडा कंट्री है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ये है 4,70,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है। 4,70,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। इसके बाद जो इसकी लंबाई है 1,370 किलोमीटर है। 1,370 किलोमीटर इसका ये वाला एरिया। और इसके बाद जो इसकी गहराई है वो 330 फीट इसकी गहराई है। ये हडसन की खाड़ी। दूसरी हम इसके अंदर करेंगे जो हमारी आएगी अब इसके अंदर हम करेंगे बैफिन बे, जो हमारी यहाँ पर है। ये इसको ये पूरा एरिया यहाँ पर लिख लेते हैं। बैफिन खाड़ी, तो ये बैफिन की जो खाड़ी है ये ग्रीनलैंड और ये जो नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के आसपास का एरिया यहाँ पर है ये, और काफ़ी बड़ी है ये। इसके बाद अब हम करेंगे इसकी सेंट लॉरेंस की। सेंट लॉरेंस की जो हमारी खाड़ी है ये वाला एरिया, यहाँ पर अटलांटिक ओशन के अंदर ही, कनाडा के साउथ पार्ट के अंदर, साउथ ईस्ट के अंदर ये सेंट लॉरेंस खाड़ी। ये देखिए तो ये सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी है ये अमेरिका के अंदर, यहाँ पर ये कनाडा का बिल्कुल इस तरफ का पार्ट, और है ये अमेरिका के अंदर ही, अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 2,26,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई, इतना बड़ा एरिया 2,26,000 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जो लंबाई है 34,500 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो ये बहुत बड़ी खाड़ी है, और इसकी गहराई जो है 152 फीट 152 फीट इसकी गहराई है।
तो ये हमारी हो गई। इसके बाद अब हम करेंगे जो हमारी कैलिफोर्निया की खाड़ी जो हमारी, तो यहाँ पर जो हमारा ये है, ये एरिया, ये देखिए कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया खाड़ी, तो ये कैलिफोर्निया की जो खाड़ी है, इसका जो क्षेत्रफल है यहाँ पर, ये बहुत बड़ा एरिया, 1,60,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये पूरी फैली हुई है। और इसकी जो लंबाई है 11,026 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गहराई इसकी 818 मीटर इसकी गहराई है। ये अमेरिका के अंदर ही कैलिफोर्निया की खाड़ी। देखिए अब हम इसके अंदर करेंगे हमारी जो आती है अफ्रीका के अंदर, यहाँ पर ये वाली हम फिल करेंगे। तो इसको फिल करते हैं अभी। तो ये हमारी जो है यहाँ पर गिनी की खाड़ी जो है, ये वाला एरिया काफ़ी बड़ा एरिया ये। और ये साउथ अफ्रीका के अंदर देखिए प्राइम मेरिडियन के पास ये गुजरती है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 160 किलोमीटर है। और इसका जो फैला हुआ एरिया है वो 724 किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर है ये जो ये वाला एरिया, इसको डॉक कर लेंगे। ये पूरा एरिया काफ़ी बड़ा, और ये गिनी की खाड़ी देखिए। इसके बाद हम तो यहाँ पे लिखेंगे जो ये वाला आता है हमारा बे ऑफ बिस्के, यहाँ पर जो यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी के पास, यहाँ से देखिए ये वाला जो एरिया है बिस्के की खाड़ी। और ये जो बिस्के की खाड़ी है अटलांटिक ओशन के अंदर। और जो ये कैलिक सागर है एक यहाँ पर, कैलिक सागर उसके दक्षिण पार्ट के अंदर है ये। और ये फ्रांस और स्पेन के बीच में बनी हुई है। और जो इसकी लंबाई है 593 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गहराई इसकी 1744 किलोमीटर है। और इसका जो क्षेत्रफल है, टोटल एरिया जो है इसका 2,23,000 किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है, ये वाली पूरी इसके। तो ये भी हमारी अटलांटिक ओशन की ही। इसके बाद अब हम करेंगे इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल भी काफ़ी बड़ी, इसको हम फिल करेंगे यहाँ पर, ये वाला एरिया इंग्लिश चैनल का। डार्क कर लेते हैं। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल की जो लंबाई है, और ये फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और इन दो फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन को ये अलग करती है, ये वाला फ्रांस और ये ब्रिटेन। तो यहाँ से देखिए, और ये ग्रेट ब्रिटेन के उत्तर में
और फ्रांस से अलग करती है, ग्रेट ब्रिटेन के उत्तर में, और ये फ्रांस को अलग कर देती है यहाँ पर। और जो इसकी क्षेत्रफल है वो 9,70,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर इसका एरिया बनता है। और लंबाई इसकी 989 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जिसकी गहराई 160 किलोमीटर इसकी इसकी जो इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,86,000 किलोमीटर में है। और इसकी जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। और गहराई इसकी 63 मीटर से 207 फीट की इसकी गहराई है। मतलब ये 63 मीटर से लेकर 207 फीट के अंदर इसकी गहराई है। इंग्लिश चैनल की खाड़ी इसको बोलते हैं। ब्रिटेन और यहाँ पर ये ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। अब इसके बाद हम करेंगे जो हमारी हैं अरब की खाड़ी या फारस की खाड़ी, ये दो करते हैं पहले। तो यहाँ पे करेंगे ये वाला पूरा एरिया, देखिए ये वाला गल्फ या बे ऑफ ओमान की खाड़ी यहाँ पर। और ओमान की खाड़ी की लंबाई जो है ये ईरान, ओमान, यूएई और पाकिस्तान के अंदर है। ये देखिए, ये ओमान, पाकिस्तान और ईरान, इन 3 कंट्री के अंदर ये बनी हुई खाड़ी है। और इसकी जो क्षेत्रफल है वो 1,81,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। और इसकी लंबाई है इसकी लंबाई 3500 किलोमीटर है। और 3700 किलोमीटर इसकी 3700 मीटर इसकी गहराई है। तो ये हमारी ओमान की खाड़ी। अब इसके बाद हम करेंगे जो है अरब की खाड़ी। अरब की खाड़ी के अंदर बहुत सारी जो कंट्रीज़ आते हैं। तो यहाँ पर ये वाले ओमान की ये वाली बनेगी हमारी, यहाँ पे गलत एरो लग गई है। ये वाली ओमान की खाड़ी यहाँ पर जो है पाकिस्तान, ईरान और ये ओमान, 3 कंट्रीज़ ये हो गई। अब इसके अंदर हम करेंगे जो हमारी है अरेबियन गल्फ। और ये वाला एरिया यहाँ पर इसी के पास में नीचे वाला, यहाँ से जैसे ये वाला से एरो लगा लीजिए डार्क करके, नीचे थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारी है अरब की खाड़ी, अरब सागर में। अरब की खाड़ी भारत, ईरान, मालदीव, ओमान, सोमालिया, पाकिस्तान, यमन, इन एरियाज़ के, क्योंकि यहाँ पर हमारे मालदीव्स, भारत, पाकिस्तान, ईरान, यहाँ से जो है ईरान और अरब प्रायद्वीपीय पठार, जो अरब के एरिया के अंदर छोटे छोटे आइलैंड पाए जाते हैं। तो ये अरब की खाड़ी। और इसकी जो क्षेत्रफल है 38,62,000 किलोमीटर है। इसका बहुत बड़ा एरिया, ये देखिए यहाँ पे पूरा एरिया। और इसकी जो गहराई है वो 15,262 किलोमीटर, इसकी 200 फीट, 15,262
264 फीट इसकी गहराई है। और ये अरब की खाड़ी जो कि भारत, ईरान, मालदीव, ओमान, सोमालिया, यमन और पाकिस्तान के अंदर ये फैली हुई है। तो ये हमारी हो गई। अब इसके बाद हम करेंगे मन्नार की खाड़ी जो कि भारत और श्रीलंका के बीच, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, एरो लगा के लिखते हैं, स्पेस छोटा है। मन्नार की खाड़ी देखिए। तो ये मन्नार की जो खाड़ी है ये भारत और श्रीलंका के बीच, ये भारत और ये श्रीलंका, इन दो देशों के बीच में है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 10,500 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जो लंबाई है, इन दोनों की लंबाई 160 किलोमीटर है। और इसकी जो गहराई है वो 1335 मीटर इसकी गहराई है। तो ये मन्नार की खाड़ी जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अब इसके अंदर हम करेंगे खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी इंडिया में ही, और ये गुजरात के अंदर, यहाँ पर ये वाला जो एरिया यहाँ पर, ऊपर लिख देते हैं एरो लगा के, ये खंबात की खाड़ी। खंबात की यहाँ पे भारत के अंदर। और खंबात की खाड़ी जो है भारत, गुजरात और राजस्थान के बीच में है। यहाँ पे। और इसकी जो लंबाई, सॉरी, इसका जो क्षेत्रफल है, काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल इसका। और इसकी लंबाई जो है वो 200 किलोमीटर है। यहाँ पर इसकी 200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और 8,970 फीट इसकी गहराई है खंबात की खाड़ी की। और ये भारत के राजस्थान, गुजरात के बीच में फैली हुई। इसके बाद हमारी आती है कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी हमारी ये वाला, कच्छ की खाड़ी गुजरात के अंदर। और इसकी जो लंबाई है वो 150 किलोमीटर है। और इसकी जो गहराई है वो 403 फीट इसकी गहराई है कच्छ की खाड़ी की। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कच्छ की खाड़ी की खाड़ी। यहाँ पर कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। अब इसके अंदर हम करेंगे इंडिया के अंदर ही जो हमारा ये एरिया है, बंगाल की खाड़ी। और इसको हम एरो लगा के यहीं लिखेंगे। बंगाल की खाड़ी बहुत बढ़िया पोर्ट एरिया भी इंडिया का, ये बंगाल की खाड़ी। और अंडमान निकोबार, सॉरी, ये अरब की हिंद महासागर से ऊपर, बे ऑफ बंगाल के अंदर, बंगाल से नीचे के एरिया, ये हमारा फैला हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच और म्यांमार के बीच। ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर हम करेंगे पनामा की जो खाड़ी है। तो पनामा की खाड़ी हमारी जो ये वाला एरिया यहाँ पे जो बनाया गया था काट के, तो ये यहाँ पर पनामा की खाड़ी। और पनामा की खाड़ी जो है ये पनामा नहर पर पास बनी हुई।
इसका जो क्षेत्रफल है वो 75,517 किलोमीटर का इसका ये क्षेत्रफल है, एरिया जो है। और इसकी जो लंबाई है वो 82 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गहराई इसकी 12 मीटर है। और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में यहाँ पर पनामा नहर के पास ही बनती है ये पनामा की खाड़ी। तो ये आज हमारी कुछ इम्पोर्टेंट जो खाड़ी है वो आज हमने इसके अंदर फिल करी हैं। ये देखिए, बहुत ही इजी टॉपिक। जैसे मैंने आपको बेसिक से शुरू कराया था, पहले कॉन्टिनेंट, ओशंस, फिर कंट्रीज़, और फिर उसके बाद कोस्टल एरियाज़ के अंदर जो हमारी माउंटेन्स, रिवर्स वगैरह मैंने सब कराई थी। अब इसके अंदर हमने करी है खाड़ी। इससे पहले हमने करी थी इसके अंदर जो रूट्स थे वो किए थे। तो ये आज पोर्ट्स करी थी। पोर्ट्स इन बंदरगाहों पर, ये जो बंदरगाहें हैं वो इन खाड़ियों के अंदर ही बनती हैं जहाँ पर शिप्स आके रुकते हैं। तो ये आज हमारा एक छोटा सा प्रैक्टिस थी मैप की। ये देखिए, तो विश्व की खाड़ी भारत के अंदर हमने फिल करी इसकी। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी जो श्रीलंका और भारत के बीच में। ओमान की खाड़ी, कई सारी कंट्रीज़, ईरान, भारत, पाकिस्तान और ओमान के अंदर। अरब की खाड़ी, बहुत सारी कंट्रीज जैसे सोमालिया, भारत, पाकिस्तान, ईरान, ओमान, इनके अंदर। गिनी की खाड़ी अटलांटिक ओशन के अंदर। बिस्के की खाड़ी अटलांटिक ओशन के अंदर। इंग्लिश चैनल की खाड़ी अटलांटिक ओशन के अंदर। और ये फ्रांस और स्पेन को अलग करता है इंग्लिश चैनल। और हमारी हडसन की खाड़ी कनाडा के अंदर, कैलिफोर्निया की, अमेरिका के अंदर। इसके बाद हमारी पनामा की खाड़ी जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर। बैफिन की खाड़ी हमारी अटलांटिक ओशन के ही अंदर है। और ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनके बीच में बनती है। तो ये आज हमारा एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट था जो मैंने मैप की कराई है आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आगे की जो मैप प्रैक्टिस होगी उसमें हम कोई नया टॉपिक करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा मैप की प्रैक्टिस करते रहें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे, नए टॉपिक को फिल करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।